कोरोना वैक्सीन के दामों को लेकर छिड़ी तकरार। बीजेपी विधायक ने मामले पर उठाई अपनी आवाज। विधायक ने कहा, तुम तो डकैतों से भी बदतर हो। विधायक ने पीएम मोदी और सीएम को टैग करके किया ट्वीट। विधायक के ट्वीट के बाद बीजेपी में ही मचा हड़कंप। विधायक के ट्वीट के बाद विपक्षी दलों ने भी उठाए सरकार पर सवाल। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगवाने का ऐलान कर दिया। 1 मई से टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी बीच कोविशील्ड की तरफ से वैक्सीन की कीमतों का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद गोरखपुर से बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर सवाल उठाया। विधायक ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि वैक्सीन कोविशील्ड को जिन कीमतों पर भारत सरकार, राज्य सरकार और आम नागरिकों को उपलब्ध करवाने की बात कही गई है, उसमें बड़ी विसंगति है। बीजेपी विधायक ने सरेआम सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला को कहा कि तुम तो डकैतों से भी बदतर हो। सरकार को तुम्हारी फैक्ट्री का एपिडेमिक एक्ट में अधिग्रहण कर लेना चाहिए। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने अगले ट्वीट में लिखा है कि भारत सरकार को ये वैक्सीन 200 रुपए में मिलेगी, राज्य सरकार को 400 और जनता को 600 रुपए में दी जाएगी। कंपनी ने वैक्सीन की लागत 220 रुपए बताई है। जब कंपनी भारत सरकार को 200 रुपए में वैक्सीन दे सकती है तो जनता को 600 रुपए में क्यों दी जाएगी? क्या इस संकट काल में वैक्सीन से कमाई की सीमा तय नहीं होनी चाहिए? पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को टैग करते हुए विधायक ने लिखा कि ऐसी फैक्ट्री का एपिडेमिक एक्ट में अधिग्रहण कर लेना चाहिए। विधायक ने कहा कि संकट काल में आखिर इन्हें कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। बता दें, कोरोना से जंग के लिए वैक्सीनेशन के अभियान को सरकार ने तेज करते हुए 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को अब कोरोना का टीका लगवाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपने कुल उत्पादन का 50% हिस्सा राज्य सरकारों को देगी, जबकि आधी खेप खुले बाजार में पहले से तय कीमत पर बेच सकेंगी। यही नहीं, राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से सीधे कंपनियों से वैक्सीन की खरीद कर सकती हैं। लेकिन अब कीमतों को लेकर सवाल उठने लगे हैं और बीजेपी विधायक ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं वो अब सुर्खियों में छाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।